राजस्थान के अनूप मंडल की आतताई एक्टिविटी, नक्सलवादी प्रवृत्तियां जो हम बरसों से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और उसका विरोध उठाए। कल उसी के विरोध में मैंने जो कुछ कहा था और उसकी जो प्रतिक्रिया चली है, रात तक मेरे पास फोन और मैसेज समाचार जो आते रहे और कई जगह इसका विरोध शुरू हुआ है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, मंदसौर, सभी तरह से हम सब आपके साथ हैं। मालवे के अंदर तो सभी दूर जैन संघ अब जागने लगा है। मेरी और सभी को गुरु भगवंतों से खास मेरी अर्ज है, गुजारिश है कि आप सब तत्पर हो जाइए। जैन शासन के एक जाबाज सिपाही हमारे विमल सागर जी अकेले ही नहीं हैं, उन्हें लगे कि हम सब उनके साथ हैं। हम सबको मिलकर के अब इस लड़ाई को लड़ना है और इसके लिए बहुत जरूरी है सकल जैन संघ को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहा हूं कि अब आपको तैयार होना पड़ेगा। हम सब अपने अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। इस देश में कई धर्म हैं, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है। लेकिन इन सब धर्मों के बीच में इनके अंदर एक कर्तव्य धर्म है और अब हमें कर्तव्य धर्म का निर्वहन करना पड़ेगा। कर्तव्य धर्म क्या है? आपको शायद लगेगा कि ये कौन सा धर्म? ये कोई मंदिर उपासना का धर्म नहीं है, ये कोई गिरजाघरों का, मस्जिदों का धर्म नहीं है, ये उपासना सभा भवनों या स्थानकों का धर्म नहीं है, लेकिन ये अपना निज धर्म है। ये कौन सा निज धर्म? इसके लिए मैं आपको बता देता हूं एक प्रसंग देकर कि समुद्र के अंदर नाव चल रही है, 50 मुसाफिर उसमें सफर कर रहे हैं और अचानक आंधी और तूफान बड़े जोरों के आए। नाव डगमगाने लगी, बचने के आसार नहीं है, ऐसा लगने लगा उस नाविक को। नाविक ने कहा, भाई अब तो अपने इष्ट देवों को याद करो, प्रार्थना करो, प्रभु का स्मरण करो, अब बचने के कोई आसार नहीं है। सभी भगवान को याद कर रहे हैं और पतवार छोड़ करके नाविक भी तब अपने भगवान को याद करने लगा, प्रभु स्मरण करने लगा। फिर हुआ क्या? हुआ वही जो होना था। नाव डूबी, सबके सब जल समाधि ले गए। फिर परिणाम 50 मुसाफिर तो मर करके स्वर्ग में गए, लेकिन वो नाविक वो मर करके नरक में गया। पूछा गया कि ऐसा क्यों? प्रार्थना तो सभी ने की। जवाब मिला कि 50 को पतवार चलाना नहीं आती थी, उनका यही कार्य था, उनको तो बस भगवान को ही याद करना था, तो उन्होंने वही किया। लेकिन नाविक उसको प्रार्थना नहीं, पतवार कर हाथ में लेकर बचाने का प्रयास करना था। उसने अपना कर्तव्य धर्म छोड़ दिया, वो उससे चूक गया, इसलिए उसको उसकी सजा मिली। कोई डॉक्टर हो और वो डॉक्टर रोज भगवान की पूजा करने के लिए जाता है, सुबह नहा धोकर पूजा के कपड़े वस्त्र पहनकर, पूजा की थाल सजाकर, और रास्ते में है, घर और मंदिर के बीच में है, और गांव का कोई व्यक्ति आता है कि डॉक्टर साहब मेरे घर पधार जाओ, मेरी माँ बीमार है, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, आप जरा सा देख लो, अभी बहुत ज़रूरत है उनको। तब डॉक्टर कहे कि अरे अभी मेरा पूजा का समय है, मैं पूजा करके आऊँगा, आधे घंटे बाद आऊँगा, अभी नहीं। अरे डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा सीरियस है, मुझे लग रहा है अभी आपको ज़रूरत है। वो पैर पकड़ने लगता है, उनसे प्रार्थना करता है, और डॉक्टर टस के मस नहीं होते, बोले नहीं मैं अभी आधे घंटे बाद आऊँगा, अभी नहीं आ सकता हूँ। तब उस डॉक्टर की पूजा व्यर्थ है, प्रार्थना व्यर्थ है, उसका धर्म व्यर्थ है। उसको उस वक्त मंदिर नहीं, उस दर्दी के घर जाना जरूरी होता है, ये उसका कर्तव्य धर्म है। कोई बहू रोज अपने घर का काम निपटाकर दोपहर को 2 बजे सामायिक करती है। अब उसके घर में उसकी बूढ़ी सास, 70-80 साल की, 90 साल की उसकी बूढ़ी सास है, बिस्तर पर लेटी है। बहू उनका काम करती है, समय समय पर पूरा ध्यान रखती है, लेकिन 2 बजे सामायिक करना है, ये उसकी चीज है। अब 2 बजे सामायिक करने को बैठ रही है और उसी वक्त माँ जी बूढ़े हैं, उनको सेवा की जरूरत है, कुछ तकलीफ हो गई, वहां से आवाज लगा रहे, बहू बेटा जरा आओ ना। और उस वक्त बहू के अब क्या है, बार बार अभी तो तुम्हारा काम किया, अब थोड़ी देर बाद थोड़ा से बैठ जाओ, ठहरो जरा, मैं सामायिक के बाद उठूंगी। सामायिक लेने बैठ रही थी
उसको सामयिक लेना नहीं, बाद में भी ले सकती, समय की कोई वो नहीं है। उसको पहले अपनी बूढ़ी सास की सेवा ये उसकी जरूरत है, नहीं तो उसकी सामयिक में धूल पड़ गई। वो सामयिक उसका धर्म नहीं है, उसका कर्तव्य धर्म के घर में बूढ़ी माँ है, सास है, माँ समान उसकी सेवा पहले करो। सरहद पर सैनिक खड़े हैं देश की रक्षा के लिए, उनका भी एक धर्म है, देश रक्षा पहले है उनके लिए। अब सुबह सुबह कोई सैनिक रोज ध्यान करता हो, प्रार्थना करता हो, और अचानक वो प्रार्थना के लिए जा रहा है और दुश्मनों का हमला होने लगा। समाचार मिले, सब सैनिक दौड़ने लगे बंदूकें उठा उठाकर, और वो कहते मैं 10 मिनट जरा मेरा ध्यान कर लो फिर जाऊंगा। नहीं, उसके लिए जरूरत, उसके लिए उस वक्त देश की रक्षा पहले है, सर्वोपरि है, पहले वो उसको करना है। ध्यान और साधना बाद में भी हो सकती है। बस ये अपना अपना कर्तव्य धर्म सभी को समझना है, क्योंकि हमें इस बात को एक समझ लेना है कि पाप करना गुनाह है तो पाप को सहना और भी ज्यादा गुनाह है। और इसका प्रसंग भी हमें महाभारत से मिलता है कि महाभारत के युद्ध के बाद बुरी तरह घायल होकर भीष्म पितामह जब मृत्यु शैया पर पड़े थे, दर्द से करा रहे थे, प्राण निकल नहीं रहे थे उनके, वेदना भयंकर थी, पूरा शरीर उनका घायल हो चुका था। श्री कृष्ण जी उनसे मिलने जाते हैं, उनकी शाखा पुच्छा के लिए जाते हैं, और देखते हैं तो उनकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। अरे पितामह, आप जैसे धर्मिष्ठ, आप जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आपने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, और आपको भी अंतिम समय में ये वेदना, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब पितामह बोले, श्री कृष्ण तुम्हारी शंका बरोबर है, मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये सजा मैं क्यों भोग रहा हूं पता है? मैंने पाप को चलाया है, पाप को देखा है, पाप को सहा है। मैं चाहता तो वस्त्र हरण उस वक्त जब हो रहे थे द्रौपदी का, मैं रोक सकता था दुर्योधन और दुशासन को, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। और ये जो पाप मैंने सहन किया है, उसी की मैं ये सजा भुगत रहा हूं। तो मेरी आप सबसे बस यही गुजारिश है गुरु भगवंतों से कि आप सब और तैयार हो जाओ, सब उठो और इसके विरोध की ज्वालाओं को और आगे बढ़ो। सकल संघ के अंदर सभी संघों के आगेवानों, सभी ट्रस्टियों, सभी जैन संघ के मुरब्बियों, कर्णधारों और युवा आलम के सारे युवानों, जितने भी संगठन हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी परिवार हैं, जितने भी मंडल हैं, या जितने भी ग्रुप्स हैं पूरे देश के अंदर जैनों के, वो सब एक हो जाओ और सब मिल करके इस विरोध को अपने से अपने अपने स्तर पर ज्ञापन दो, रैलियां निकालो, शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, गली गली में एक ये गूंज उठने लगे, अनूप मंडल का बहिष्कार हो, अनूप मंडल पर बैन हो, अनूप मंडल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसे सख्त से सख्त सजा हो। ये अब हमें करना पड़ेगा। समय समय पर ये जरूरत होती है तो उस धर्म को भी हमें निभाना पड़ता है, और अभी हम सब के लिए इस कर्तव्य धर्म को निभाने की आवश्यकता है। आप सब इसके लिए तत्पर हो जाइए, तैयार हो जाइए, और चारों तरफ पूरे चतुर्वेद संघ में सारा जैन आलम अब एक होकर इस अनूप मंडल के बहिष्कार के लिए, इसके विरोध के लिए अपनी ये विरोध के स्वर अब बुलंद कर लें।